त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर वाणी ज्योतिष श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज ईश्वर कृपा हर मनुष्य को कैसे मिलती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी अपनी कुंडली को खोल लें। हर कुंडली के अंदर कुंडली के 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में कोई न कोई संख्या लिखी रहती है। हर मनुष्य को ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, इसकी जानकारी हम आज के इस प्रवचन में आपको दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 जगत गुरु होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से हर मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है। आप अपनी अपनी कुंडली के अंदर जहां पर 1 संख्या लिखी हो, जहां पर 5 संख्या लिखी हो और जहां पर 9 संख्या लिखी हो, उन भावों को देखें। वह भाव आपको ईश्वर का आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। पूरी जिंदगी आपको 1, 5 और 9 अंक जहां लिखे हुए हैं वहां से जीवन में आपको सफलता मिलेगी। 1 विष्णु है, 5 शिव हैं पंचानन और 9 दुर्गाओं के पिता ब्रह्मा जी हैं। ये तीनों जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो यह आशीर्वाद आपकी कुंडली में इन्हीं भावों के अंदर हमेशा सुरक्षित रहता है। ये धर्म भाव हैं 1, 5 और 9। ये धर्म क्षेत्र है हमारा और पूर्व जन्मों में जो आपने धर्म कर्म दान पुण्य शुभ कर्म किए हैं उसका फल है। 1, 5 और 9 ये पूरब दिशा में उदित होने वाली राशियां हैं और इनमें जब कोई ग्रह या जिस भाव में ये राशियां बैठती हैं वहां ईश्वर की कृपा आपको अपने आप मिलने लग जाती है। उदाहरण के रूप में यदि आपका 1 नंबर धन भाव में बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, पहला घर लग्न होता है, दूसरा घर धन भाव होता है, तीसरा घर हमारा कर्म पुरुषार्थ सब कुछ तीसरे भाव में आता है, चौथा भाव हमारा सुख होता है, 5वां भाव हमारी शिक्षा और संतान होती है, 6ठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु होते हैं और 7वां भाव हमारा व्यापार और हमारा पारिवारिक सुख स्त्री सुख होता है, 8वां भाव हमारा परिवर्तन और शक्ति देने के लिए भगवान ने हमें दिया है, इसे मृत्यु तुल्य भाव कहते हैं। 9वां हमारा भाव हमारा भाग्य है, 10वां हमारा कर्म है और 11वां भाव हमारा आय है जो हम प्राप्त करेंगे और 12वां भाव हमारा मोक्ष है और खर्च है। तो 1, 5, 9 काल पुरुष की कुंडली में तो लगन में 1 नंबर की राशि रहेगी, 5वें घर में 5वें नंबर की राशि रहेगी और 9वें घर में हमारी भाग्य की राशि रहेगी। तो 1, 5, 9 राशियों में जो ग्रह बैठते हैं, आपकी कुंडली में ये जहां लिखे हुए हैं वहां पर आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इसलिए ईश्वर कृपा 1, 5 और 9 कुंडली के जिन भाव में भी लिखा रहता है, यह आपको भगवान की द्वारा दी गई ईश्वर कृपा है। आप इस ईश्वर कृपा का फल प्राप्त करें क्योंकि यदि 1, 5, 9 इनमें कोई ग्रह ना हो तो समझ लो आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, क्योंकि ईश्वर की ने आपको कुछ भी दे करके नहीं भेजा। इसलिए जो कुछ करना है आपको इस मृत्यु लोक में करना है। तो 1,
आप स्वयं हो, 5 आपकी शिक्षा और संतान और ज्ञान है, और 9 आपके द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए भाग्य हैं। 1 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, 5 नंबर के स्वामी सूर्य होते हैं, और 9 नंबर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा जब आपकी कुंडली में जहां पर अंकित है, उस धर्म भाव और उस भाव की शक्तियों को आप बढ़ा। मान लीजिए चौथे घर में आपके 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी लगन भवन बनाने में, आपकी लगन मकान बनाने में, नए नए सुंदर कार, वाहन, सुख, सारी सुख की शक्तियां प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। मान लीजिए आपका 5 नंबर 7वें घर में लिखा हुआ है, तो सप्तमेश होने से आपकी पत्नी, आपका व्यापार और आपके सारे शक्तियां आपको काफी पुण्य फल देगी और आपको काफी धन का अपने आप निर्माण होने लग जाएगा। मान लीजिए 9 नंबर आपके आय भाव में लिखे हुए हैं, 11वें घर में लिखे हुए हैं, तो आपका भाग्य अपने आप आपको आय उत्पन्न करके देगा। ये ईश्वर के आशीर्वाद है। आप अपनी अपनी आप कुंडली खोलें और उन भावों को देखें जहां पर 1, 5 और 9 राशियां लिखी हुई है। ये ईश्वर की कृपा का फल है। इस फल को आप और शुभता करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस इतना सा मार्गदर्शन आज आपको दिया जा रहा है। इसको समझने के लिए विस्तार से आपको अगले प्रसारण में हम बताएंगे कि इस सफलता को हम कैसे प्राप्त करें। तो हर मनुष्य के जीवन में ईश्वर जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार के अंधकार को हटा देता है, उसी तरह 1, 5 और 9 में बैठे हुए ग्रहों का प्रकाश आपके जीवन की सारी अशुभताओं को हटा सकता है। इसलिए आप अपने जन्म कुंडली को खुद देखिए, अपने जीवन की अशुभता को हटाइए और शुभता को पैदा कर भगवान की शक्ति को और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए, जो आपको भगवान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए ईश्वर ही सत्य है और ये संसार नश्वर है। तो नश्वर के जाल में आप न फंस करके ईश्वर की कृपा का फल प्राप्त करें। ये आपको ज्योतिष ज्ञान की पहली श्रृंखला में सिखाया जा रहा है। आप सीखें, और यदि आपको इस पर कोई समझने में अड़चन हो तो खबर 1 न्यूज चैनल से संपर्क करें, आपको विस्तार से उसकी जानकारी दी जाएगी। जय श्री कृष्ण।